नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कमर दर्द की एक्सरसाइज के बारे में कि वो कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जिनको करके आप अपने कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत फायदेमंद है जिनको कमर दर्द कुछ एग्जर्शन के बाद आता है, यानी कि चाहे वो किचन में लंबे समय तक खड़े होने के बाद कमर दर्द हो रहा है, चाहे ऑफिस में कंटिन्यू बैठने के बाद कमर दर्द आ रहा है। तो मसल्स की यानी कि लोअर बैक के मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज सबसे फायदेमंद है, जिनको करके आप अपने कमर दर्द को, लोअर बैक एक को कंप्लीटली परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज उनके लिए भी फायदेमंद है जिनको डिस्क बल्ज हुआ है, चाहे साइटिका की प्रॉब्लम है और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी रिलीफ मिल गया है, लेकिन आगे चलकर वो तकलीफ ना आए तो अपने लोअर मसल्स, लोअर बैक के मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज उनके लिए फायदेमंद है जिनको डिस्क बल्ज है, लंबर रीजन में डिस्क बल्ज है, यानी कि यदि कोई एमआरआई उन्होंने करवाया है तो उनको डिस्क बल्ज है। और साथ में पोस्टेरियर डिस्क बल्ज के लिए एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। पोस्टेरियर यानी कि बाहर की साइड में डिस्क बल्ज, यानी कि गादी आपकी बाहर आई हुई है जिससे आपके लंबर रीजन के नर्व है वो कंप्रेस्ड हो रही है, चाहे साइटिका नर्व हो या फिर पूरे लंबर रीजन कोई से भी लेवल पे नर्व कंप्रेस्ड हो रही है, तो उसके लिए एक्सरसाइज काफी फायदेमंद है। अब ये कैसे पहचान करें कि ये पोस्टेरियर डिस्क बल्ज है? तो देखा जाता है 80 से 90% लोगों को पोस्टेरियर डिस्क बल्ज ही होता है, तो वो एक्सरसाइज करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज करते हुए कुछ दर्द बढ़ रहा है या उनको तकलीफ हो रही है तो कुछ दिन के लिए वो एक्सरसाइज अवॉइड करें जब तक वो स्वेलिंग खत्म ना हो। न्यूरो कोई ज्यादा टाइम आपको देना नहीं है, 5 मिनट की एक्सरसाइज करके आप अपने कमर दर्द को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। तो कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है, आइए हम देखते हैं। तो इसमें 3 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करने का टाइम सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद एक्सरसाइज आपको करना है, और रात को यदि कर रहे हैं शाम को तो खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद यानी सोने के टाइम पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो है भुजंगासन। भुजंगासन में आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों हाथों को, अपनी हथेलियों को चेस्ट के बाजू में रखना है, शोल्डर के पास में। अब आपको सांस लेते हुए ऊपर उठना है, कमर को नीचे दबाना है और चेस्ट और अपने हेड को ऊपर उठाना है। सांस लेते ऊपर उठाएंगे, 6 से 10 सेकंड आपको होल्ड करना है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है। शुरुआती दौर पे आप 10 सेकंड ही होल्ड करिए। होल्ड करने के बाद सांस छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। ऐसे 3 टाइम्स हम ये रिपीट करेंगे। जब आप ऊपर आएंगे तब सांस लेना है, जब आप होल्ड करें तब नॉर्मल ब्रीथ कर सकते हैं। उसके बाद जब आप छोड़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तब सांस छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है। रिलैक्स। ये आपको 3 टाइम्स रिपीट करना है। रिलैक्स। 6 से 10 सेकेंड आपको होल्ड करना है। इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज है अर्ध सल्वासन, जिसको हम कहते हैं। दोनों हाथों को नीचे रखना है, सीधा करिए दोनों हाथों को, हथेलियों को नीचे जमीन की तरफ रखना है। इसके बाद आपको राइट लेग को कमर से सीधा आपको उठाना है। ध्यान रहे नी से फोल्ड ना हो। होल्ड करना है 6 से 10 सेकेंड, देन धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। उसी प्रकार आपको लेफ्ट लेग को भी ऊपर उठाना है और होल्ड करना है। इससे होगा क्या कि आपका पूरा प्रेशर आपका लोअर बैक पे आएगा और यहाँ के मसल्स को एक ट्रेनिंग मिलेगी, यहाँ के मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ आपकी जो डिस्क है, जिसको हम गादी बोलते हैं मनके के बीच में, उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो आपका जो कमर दर्द है वो धीरे धीरे कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। आप ये एक्सरसाइज डेली कर सकते हैं, 5 मिनट का इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, ये सेकंड एक्सरसाइज। जब आप होल्ड करें तब नॉर्मल ब्रीथ कर सकते हैं। ये 3 एक्सरसाइज 3 टाइम्स रिपीट होने के बाद ये 2 एक्सरसाइज है, जो कि पहली हो गई आपकी भुजंगासन, दूसरी हो गई अर्ध सल्वासन। दोनों में 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है। इसके बाद आपको सीधा लेटना है। सीधा लेटना है आपको, दोनों हाथों को नीचे जमीन की तरफ रखना, हथेलियों को। अब दोनों पैरों को फोल्ड करना है। इसको हम सेतु बंधासन भी बोल सकते हैं या कंद्रासन भी बोलते हैं। इसमें आपको दोनों पैरों को जितना हो सके अपने बटक्स के नजदीक लेना है, शोल्डर को नीचे रखना है
और दोनों पैरों में शोल्डर के बराबर गैप करना है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि तकरीबन आपको 1 फीट या आधे फीट के आसपास थोड़े से गैप करना है ताकि आपका बैलेंस बराबर रहे, शोल्डर के लेवल में आप अपने पैरों को रख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जब ऊपर जाएंगे तब सांस लेना है, यानी ब्रीथ इन, तो कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, 6 से 10 सेकंड होल्ड करना है। कंधे ऊपर नहीं उठाना, सिर्फ आपको कमर को ऊपर उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं, थोड़ा सा और भी आप उठाने की कोशिश करें। 6 से 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रहे आप जब ऊपर उठेंगे तब सांस लेना है, जब आप नॉर्मल पोजीशन में जाएंगे तब आपको सांस छोड़ना है, लेकिन इन दोनों के बीच में आप नॉर्मल ब्रीथ कर सकते हैं। ब्रीथ इन, रिलैक्स। इसको भी 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है। ध्यान रहे जो भी आप मूवमेंट्स कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें जर्क ना लगे। स्लो मूवमेंट्स में धीरे धीरे आपको पोजीशन को चेंज करना है। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। ये 3 एक्सरसाइज है जो आपको करना है।